फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है आपका ग्लोब आसांस और देशांतर। तो देखिए, ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारा बनता है जो कि सीटेट के साथ साथ दूसरे कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, आपका उत्तर ध्रुवित स्थित है। तो उत्तर ध्रुवित कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है विषुवत वृत्त के 66 डिग्री और हाफ दक्षिण में। दूसरा है विषुवत वृत्त के 66 डिग्री हाफ उत्तर में। तीसरा उत्तरी गोलार्ध के 23 डिग्री हाफ उत्तर में। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आपका ग्लोब है, ये आपका उत्तर ध्रुव है, ये आपका दक्षिण ध्रुव है, ये आपका विषुवत वृत्त है। विषुवत वृत्त जो रहता है ना, ये आपका ग्लोब को दो इक्वल भाग में विभाजित करता है। ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, ये जो रेखा है जो कि आपका ध्रुव के सामने है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तर ध्रुव वृत्त। और ठीक इसके नीचे वाला जो रेखा रहता है, ये आपका कर्क रेखा रहता है। ठीक है, तो ये जो आपका उत्तर ध्रुव वृत्त है, ये वाला, ये जो है 66 डिग्री और हाफ में रहता है। और ये जो कर्क रेखा है ना, ये 23 डिग्री और हाफ में रहता है दक्षिण। और ठीक इसके नीचे जो रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मकर रेखा हो जाएगा। मकर रेखा जो रहेगा 23 डिग्री हाफ दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रेखा है जो कि आपका दक्षिण ध्रुव के पास है, ये आपका दक्षिण ध्रुव वृत्त रहेगा जो कि 66 डिग्री और हाफ दक्षिण में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी आपको हम समझा दिए हैं। तो उत्तर ध्रुव वृत्त जो है ये कहाँ रहेगा? तो आपका दक्षिण उत्तर में रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर की बात कर रहा है, तो ये आपका विषुवत वृत्त के 66 डिग्री हाफ उत्तर में रहेगा। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। तो जैसे उत्तर जो है वो आपको 66 डिग्री हाफ उत्तर में स्थित है, इसी तरह से ये किस में हो जाएगा? 66 डिग्री हाफ दक्षिण में हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा का आशांशीय मान क्या है? अक्षांश और देशांतर क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। तो ये विषुवत वृत्त है, तो ये जो रेखा है जो कि अक्षांश का समांतर है, मतलब पैरेलल में है, इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। ठीक है, यानी विषुवत वृत्त के जो भी रेखा जो है जो कि पैरेलल है विषुवत वृत्त का, इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, मतलब समांतर हिंदी में हम लोग बोलेंगे। और ये जो रेखा होती है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, जो कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो जोड़ रहा है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो कर्क रेखा के बारे में तो अभी हम आपको डिस्कस किए थे ना कि ये जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त के जस्ट ऊपर वाला जो रेखा होता है जो कि 23 डिग्री हाफ उत्तर में रहेगा, 23 डिग्री हाफ उत्तर में रहेगा, ये जो रेखा रहता है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अभी हम आपको बताए थे कि ये विषुवत वृत्त है, तो इसके पैरेलल में जो भी लाइन रहेगा, मतलब इसके समांतर में जो भी लाइन रहेगा, इसको हम लोग देशांतर के अक्षांश कहते हैं। देशांतर क्या होता है? ये जो लाइन होता है जो कि आपका वर्टिकल लाइन होता है जो कि आपका उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ता है, इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में है? उत्तरी में है, दक्षिण में है, पूर्वी में है, या उपयुक्त सभी? तो ये आपका किस में रहेगा? ये आपका दक्षिणी में रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा अंटार्कटिक वृत्त। और आर्टिक वृत्त पूछता तो कौन सा गोलार्ध में रहता? उत्तरी गोलार्ध में रहता। नेक्स्ट है, पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पर कैसी होती है? मतलब यहाँ पे बोल रहा, तो ध्रुव पर चपटी होती है, उभरी हुई होती है, गोल होती है, या उपयुक्त सभी होती है? तो ये थोड़ी चपटी हुई होती है। पहला ही जो पॉइंट था ना, पहला ही जो लाइन था इस चैप्टर का, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे इसको। नेक्स्ट है, आसांश वृत्त निम्नलिखित के समांतर वृत्त बनाते हैं। तो अभी हम लोग बताएं कि जो भी रेखा होती है, जो ये आपका विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त जो रहता है जैसे कि सर्कल में डायमीटर होता है जो कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में विभाजित करता है, वैसे ही विषुवत वृत्त जो है ना, ये ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में विभाजित कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो भी रेखाएं जो है जो कि जो कि विषुवत वृत्त के समांतर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग आसांश कहते हैं। तो आप पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर, अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समांतर है, तो विषुवत वृत्त के समांतर है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव क्या दर्शाता है? तो उत्तर ध्रुव जो है ना, ये आपको उत्तर की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली उत्तर तो आंसर होगा ही, तो ये 90 डिग्री पे रहता है। इसी तरह दक्षिण ध्रुव जो रहेगा ये 90 डिग्री पे रहेगा, तो आंसर ए हो जाएगा। 90 डिग्री उत्तर अक्षांश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर
जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा? मध्य रात्रि होगा, दोपहर होगा, सुबह होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मध्य रात्रि होगा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा कि जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा? मध्य रात्रि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न यामोंतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है? अलग अलग होता है, एक समान होता है, ग्रीनविच के समय के समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा विभिन्न यामोंतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय जो रहता है ये अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। नेक्स्ट होता है विषुववृत्त का अक्षांश कितना होता है? तो विषुववृत्त का अक्षांश 0 डिग्री पे होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा विषुववृत्त किसका बात कर रहा है? जो कि दो इक्वल भाग में विभाजित कर रहा है इस रेखा पे। ये रेखा जो रहेगा 0 डिग्री पे रहेगा और ये ध्रुव कितना पे रहेगा? उत्तर ध्रुव कितना पे रहेगा? 90 डिग्री पे रहेगा। और उत्तर ध्रुव कितना पे रहता है? तो 66 और हाफ डिग्री उत्तर पे रहेगा, ठीक है। और कर्क रेखा कितना पे रहेगा? तो 23 डिग्री हाफ उत्तर में रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको याद रखिएगा। ऐसी ही मकर रेखा है, फिर दक्षिण ध्रुव वृत्त है, दक्षिण ध्रुव है। नेक्स्ट है कर्क वृत्त किस गोलार्ध में है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए कर्क जो है ये विषुवत वृत्त के ऊपर है, मतलब ये वाला रेखा। और ये कौन सी रेखा है? तो ये उत्तर ध्रुव वृत्त है। नीचे क्या है? दक्षिण ध्रुव वृत्त है। तो मकर रेखा क्या हो जाएगा? आपका कर्क विषुवत वृत्त के नीचे हो जाएगा और कर्क रेखा जो रहेगा ये आपका विषुवत वृत्त के ऊपर हो जाएगा। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट है कर्क वृत्त किस गोलार्ध में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आसाम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पे स्थित है? 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर, दूसरा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 70 डिग्री पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट है 15 डिग्री उत्तर एवं 4 मिनट पर। तो पहला ही जो रहेगा ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 12 पे, 24 पे, 36 पे, 0 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ग्रिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश, देशांतर, यामोंतर का। तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रिड किसको कहते हैं? देखिए ये अक्षांश हो गया है ना, ये अक्षांश हो गया जो कि विषुवत वृत्त के पैरेलल में है। ये जो रेखा है ये आपका देशांतर है। तो देखिए ये अक्षांश और देशांतर मिलके क्या बनाया? यामोंतर बनाया। और जितने भी यामोंतर है, ठीक है, ग्रिड बनाया। और जितने भी अक्षांश और देशांतर का जो यामोंतर रेखा है वो अलग अलग समय को, अलग अलग लोकेशन को जो है इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है जिस समय ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोंतर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोंतर पर स्थित स्थानों पर क्या होगा? शाम होगा, दोपहर होगा, प्रातः होगा। तो ऑब्वियसली अगर जो है सूरज जो है आपका आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर है तो दोपहर का टाइम होगा वो। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा की समांतर आसाम से गुजरती है? 23 डिग्री हाफ उत्तर, 23 डिग्री हाफ दक्षिण। तो कर्क रेखा की बात कर रहा है, तो कर्क रेखा जो है आपका विषुवत वृत्त के ऊपर में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। तो 23 डिग्री हाफ उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर की कुल संख्या कितनी? 360, 180, 90 और आपका 720। तो देशांतर ये जो रेखा है ना ये कितनी है? तो 360 है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर की कुल रेखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी शीत कटिबंध स्थित है? अब उत्तरी शीत कटिबंध की बात कर रहा है तो जब भी उत्तर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जैसे उत्तरी आया है तो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। अगर दक्षिण शीत कटिबंध में रहता है तो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है? तो दक्षिण ध्रुव वृत्त ऑब्वियसली दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रमुख यामोंतर का मान क्या है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री और 135 डिग्री। तो प्रमुख यामोंतर का जो नमाप होता है ये आपका कितना? 0 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारत का समय ग्रीनिच मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो ये देखिए 5.5 घंटा आगे, ग्रीनिच से जो है 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
शीत कटिबंध किसके नजदीक है? ध्रुव के भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो ये ध्रुव है, ठीक है ना। तो ध्रुव के नजदीक होता है जो शीत कटिबंध जो होता है, जैसे ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुवित है, तो ये जो एरिया होता है ना, इसी को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं, मतलब यहाँ बहुत ही ठंड होती है। तो आंसर ए हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का मानक, क्वेश्चन है भारत का मानक यामोंतक कितना है? तो 82 डिग्री 30 पूरब हो जाएगा, यानी 82 डिग्री 23 जो रहेगा ये आपका पूरब जो रहेगा भारत के मानक यामोंतर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कई बार। नेक्स्ट है जब भारत में 5:30 बजे होंगे उस समय लंदन में क्या होगा? दोपहर के 12, दोपहर का 1, सुबह का 1 और सुबह का 10। तो देखिए अगर लंदन में जितना समय रहेगा ना उससे 5.5 घंटा जो रहेगा आपका इंडिया में ज़्यादा होगा। मान लीजिए दोपहर का 12 बज रहा तो उसमें से 5-5.5 घंटा ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दिए इसमें 5 घंटा 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 12 में से ऐड करेंगे तो ये कितना रहेगा? 5:30 बजेगा। इसका मतलब यहाँ पे दोपहर के 12 बजा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लंदन का इंडिया का दाम यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 12 बजे, तो हमें मतलब कि उस समय लंदन में क्या समय होगा, ठीक है। तो ये देख लिए, यहाँ तो हम लोग घटाया है क्योंकि यहाँ पे लंदन का समय पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए भारत का पूछा जाता तो जो लंदन का समय दिया हुआ है, मान लीजिए 12 बजे लंदन का दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन सी बात है इसमें। तो देखिए इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।